इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने किसी भी उपभोक्ता के लिए कौन सी चीज कितनी उपयोगी है, वो कैसे निर्धारित करता है, क्रमवाचक, गणनावाचक, ये सब बात की थी। लेकिन अभी हम लोग उसकी बात करते हैं कि उसका बजट कितना है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट जितना है उतनी तो सामान खरीद पाएगा, है ना। तो एक तरह का जो बजट होता है ना, वो प्रतिबंध लेकर के आ रहा होता है। क्या लेकर के आ रहा होता है? प्रतिबंध। तो हम लोग उसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, और हिंदी में उसको बोलते हैं बजट प्रतिबंध। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज उपभोक्ता के बजट की। तीन चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, समझ लीजिए। बहुत ही आसान है, एकदम ऑब्वियस है, सबको पता है ये। बस उसको हम लोग अर्थशास्त्र में, क्योंकि हम लोग किसी उपभोक्ता के व्यवहार को अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से समझने की जरूरत है। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु ये है कि हम यहां पर जो भी आय की बात कर रहे हैं, ये वो आय है जो उपभोक्ता अपने कुछ सामान को खरीदने के लिए उतनी आय खर्च करने के मूड में है। तो कुल आय की बात नहीं होती है ये। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है? डिस्पोजेबल। आपने वो कभी खाना खाया ना, तो पहले पत्तल चला करती थी हम लोगों के यहाँ, जब गांव वगैरह में खाना खाते थे तो पत्तल होती थी, पत्ते होते हैं, उससे बना दी जाती थी प्लेट। और अभी कुछ ऐसी होती है जो प्लास्टिक की होती है, वो पूरी अर्थ को, पृथ्वी को खराब करती है, नुकसानदायक होती है, इसलिए डिस्पोजेबल प्लेट चलती है। तो डिस्पोजेबल होती है, थर्माकोल की बनती है, तो उसको हम लोग डिस्पोजेबल बोलते हैं। ऐसे ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है, मतलब जो खाया पिया और फेंक दिया। ऐसे आय का वो हिस्सा जो हम और वस्तुओं के उपभोग के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां पर जब हम लोग बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हम लोग इसी आय की बात करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारी ऐसी आमदनी है जो हम किसी सामान को खरीदने के लिए खर्च करेंगे, वो निर्धारित होती है, वो सीमित होती है ना। और मान लेते हैं कि वो जो आय है वो कितनी है? एम से सिर्फ निरूपित कर रहे हैं, एक निरूपण है, और स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशन है, परंपरा, इसलिए हम लोग भी एम से मान लेते हैं, कोई नुकसान तो हो नहीं जा रहा। अच्छा, अब दो वस्तु हम लोग खरीदते आ रहे थे। हम लोगों ने आम और केला का उदाहरण देखा था, फिर आम की जगह गेहूं कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपूर्णांकित वस्तु भी देखनी थी, क्योंकि आम तो आप एक खरीदोगे या दो खरीदोगे, ऐसा तो है नहीं कि सवा दो आम खरीद के आ गए, लेकिन 2.25 किलो गेहूं खरीद सकते हो। इसलिए हम लोगों ने उसको उस तरह से देख लिया था, क्योंकि ग्राफ बनाने में पूरे सही पॉइंट नहीं मिल रहे थे, है ना। तो अब एक वस्तु है हमारी X1, पहले वस्तु की हमने X1 मात्रा खरीदी और दूसरे वस्तु की हमने X2 मात्रा खरीदी। अब एक और चीज आ जाती है कि इन वस्तुओं का दाम क्या है बाजार में, कीमत क्या है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो दर है, दर मतलब एक टॉफी है 2 रुपए की। कितने की है? 2 रुपए की। अब 2 रुपए क्या हो गई? दर हो गई। तो 2 रुपए दर है। अब अगर मुझे 50 टॉफी खरीदनी है तो मैं 50 गुणे 2 करूंगा, है ना। तो 50 क्या है? क्वांटिटी, मात्रा, और 2 क्या है? दर। तो यहां पे जो दर है वो हम लोगों ने मान लिया P1 पहली वस्तु की, और दूसरी वस्तु की क्या मान ली? P2। ठीक, अब समझिए अब क्या हो रहा है कि पहली वस्तु की उसने कितनी चीजें खरीदी? X1 खरीदी, और दाम क्या है? एक का, P1 है। तो पहली वस्तु को खरीदने में उसने कितना खर्चा कर दिया? P1 X1। लेकिन उसने सिर्फ एक वस्तु तो खरीदी नहीं है, दूसरी वस्तु भी खरीदी है, दूसरी की X2 मात्रा खरीदी है, और दाम क्या है? एक का, दर क्या है? P2। तो दूसरे में उसने खरीदने में क्या खर्चा किया? P2 X2। और दोनों मिल जाएंगे क्योंकि टोटल आप खर्चा निकाल रहे हो। और ये खर्चा जो है वो अधिकतम कितना हो सकता है? एम से ज्यादा तो हो नहीं सकता, एम से कम हो सकता है। समझिए, एम वो रुपए है उसके पास, वो आमदनी है जो वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकता है, एम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो एम से कम खर्च कर सकता है ना। तो इसीलिए ये जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके? एम के। और ये जो आपकी एक क्या आ गई? ये समीकरण है क्या? समीकरण नहीं है। समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है, बराबर है या छोटा है। तो ये एक असमानता, एक इनइक्वालिटी आ गई। इसको क्या बोलते हैं? यही हमारा होता है बजट प्रतिबंध। क्या होता है? बजट प्रतिबंध। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और उतना ही आसान है। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आसान है। ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो बहुत आसान है और उतनी महत्वपूर्ण हो। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं राजा बाबू? बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग एक ग्राफ पर प्लॉट कर दें, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, तो उसी ग्राफ पर जब प्लॉट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
जो विजुअलाइजेशन है ना, जो हमें दिखना स्टार्ट होता है, वो और अच्छा होने लगेगा, है ना। तो इसी के लिए हम लोग अभी एक ग्राफ बना करके बात करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, उपभोक्ता के बजट की बात की थी। अब हम लोग बजट रेखा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बजट रेखा की, और साथ में बजट सेट की। किसकी? बजट सेट। और अभी इसको एक उदाहरण से समझते हैं पहले, फिर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, एम है, P1 है, X1 है, X2 है, P2 है, इन सब के फॉर्म में हम लोग बड़े आसानी से देख लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20 रुपए। ठीक, कायदे में इसको ऐसे लिखना चाहिए, रुपए पहले लिखा जाता है, बड़ा पढ़ा बाद में जाता है। ठीक, 20 रुपए हो गए। और मैं दो चीजें खरीद सकता हूं। क्या क्या खरीद सकता हूं? या तो आम खरीदूंगा या फिर केले खरीदूंगा। ठीक, ये दोनों ही ऐसी वस्तुएं हैं जो पूरी पूरी खरीदी जा सकती हैं, आधे अधूरे में नहीं खरीदा जाएगा ना। चौथाई नहीं खरीदोगे, एक तिहाई नहीं खरीदोगे, पूरा, या तो एक पूरा आम लोगे या पूरा केला लोगे। ठीक, और आम जो है भाई साहब, वो कितने रुपए का है? वो आ रहा है आपका 4 रुपए का, और केला है आपका 5 रुपए का। मान लेते हैं अभी सीजन चल रहा है, गर्मी चल रही, तो आम बहुत आ रहा है, केला नहीं आ रहा। ठीक है, केला महंगा हो गया। नॉर्मली उल्टा रहता है वैसे। अब क्या हुआ? 4 रुपए का एक है, तो आम का जो प्राइस है वो कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे P1, आप इसको अगर क्या मानोगे, इसको P2 मानते हैं नॉर्मली हम लोग, तो P1 हम लोग मान ले रहे हैं केले का, वो हो गया 5, और P2 क्या है राजा बाबू? 4। ठीक, अब ये बताओ कि मेरे पास कितने रुपए थे? 20। अगर मैं सारे के सारे रुपए, कितने सारे रुपए किस पे खर्च कर दूं? आम खरीदने पर, तो कितने आम खरीद सकता हूं? 4, 5 चौको 20। तो देखिए 1 2 3 4, इतना ही हो पाया, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा बना दें क्या, बताइए? चलिए अच्छा, इतना ही बना लेते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। तो 4 मैं आम खरीद सकता था जब मैंने अपनी पूरी की पूरी जितनी भी मेरी संपत्ति थी, संपत्ति नहीं मेरी आय थी, संपत्ति में शायद थोड़ा 4 की जगह 5 आ जाएंगे, लेकिन 4 आम कब खरीद पाया मैंने? जब मैंने पूरी आमदनी लगा दी जो मैं खर्च करने वाला था, तो 4 आम हो गया। अच्छा ये बताइए, 4 आम की जगह अगर मैंने केले खरीदे होते, आम एक भी नहीं खरीदा था, पूरे के पूरे केले खरीदे होते, तो मैं कितने आम खरीद पाता? ये आम 4 रुपए का, सॉरी, तो ये 5 आम खरीद पाऊंगा मैं, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 4 रुपए का एक है, तो P1 आपका 5 है, P2 4 है, तो P2 ये हो जाता है। इस तरफ हम लोग X2 P2 ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो X2 हमारा क्या हो गया? मात्रा क्या हो गई? 5 इधर आ गई जब मैक्सिमम है। अब केले कितने खरीद सकता हूं? 4, 1 2 3 और 4। ठीक, इतने केले खरीदे जा सकते हैं। तो अगर मैं अब इस रेखा को मिला दूं, क्या कर दूं? इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, तो मुझे एक रेखा मिलेगी। देखिएगा ठीक से, ये जो रेखा है ना, ये रेखा क्या हो गई? ये वो रेखा हो गई कि इससे ऊपर, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, इसके बाहर मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। समझे आप? कुछ बाहर इसके खरीद नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा मेरी आमदनी नहीं है। इसके ऊपर मुझे कुछ भी खरीदना हो तो मैं तब खरीद पाऊंगा जब मेरी आमदनी ज्यादा हो। कब? जब दाम इनका फिक्स्ड है, इतना ही है। ये 4 रुपए में मिल रहा है एक, और वो 5 रुपए में एक मिल रहा है। अब देखिए, अब इसमें कुछ कुछ बिंदु देखते हैं हम लोग। ये अगर आपने कितने खरीदे? 4, ठीक है। ये कितने का है? ऐसे आप जाइए, ठीक, तो यहां पर आप चले जाओगे। अगर आपने ये 4 खरीदे तो 16 रुपए के हो गए, और 16 रुपए में अब पूरा पूरा तो आपको मिलेगा नहीं। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसको आप अगर नीचे लेकर के आ जाएंगे तो 1 से पहले ही आ जाएगा, 1 पर नहीं पहुंचेगा। तो या तो आप क्या खरीद रहे हो? देखिए, आपने क्या खरीदा? केले को हम पहले लिखते हैं, आम को बाद में लिखते हैं। तो 0 केला खरीदा, 5 आम खरीद लिया। ठीक, दूसरे में क्या किया आपने? 4 क्या खरीदे? आम। 1 आपने आम छोड़ दिया। क्या किया? आम छोड़ दिया। अब आम छोड़ दिया, कितने रुपए बचे? 4 रुपए। लेकिन केला तो 5 रुपए का आ रहा है, तो वो आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो इस बार भी आपको 0 और 4 ही मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? 4 रुपए बच जाएंगे, लेकिन सामान नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो 5 रुपए का आ रहा है, रुपए बच रहे हैं 4। अच्छा, अब इसकी जगह आपने 3 का अगर खरीदे होते, क्या खरीदे? तो 3। तो 3 कितने रुपए में आ जाते राजा बाबू? 4 रुपए का एक आ रहा है, तो 3 आ जाते 12 रुपए में। तो आप 12 के साथ साथ क्या कर पाते? अभी 8 रुपए आपके पास बचे हैं, तो 8 रुपए में आप 2 तो नहीं खरीद पाओगे, 2 से कम खरीद पाओगे, लेकिन 1 तो खरीद सकते हो। तो आप क्या कर पाओगे? 1 आपने केला खरीद लिया और साथ में 3 आपने आम खरीद लिए। आगे बात समझ में? और पैसे कितने बच गए? तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं कितने रुपए बच गए? 4 रुपए बच गए। यहाँ पे रुपए कितने बचे थे? 0। यहाँ पे कितने रुपए बचे? 3। अच्छा, अब इसके बाद से आपने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं 2 हम आम खरीदे जाते हैं। तो आप जब 2 आम खरीदोगे तो यहाँ पे कहीं पे बिंदु आएगा, तो आप 8 रुपए में खरीद लिया, अब आपके पास बच गए 12। तो 2 तो आप पूरे पूरे केले खरीद लोगे, है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा? 2 रुपए आपके बच रहे हैं। समझ रहे हो? अब क्या हो रहा है?
उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि एक ही आम खरीदते हैं, तो 4 रुपए आपने खर्च किया, आपके पास कितने रुपए बच गए, 16। तो देखिए एक आप जब करेंगे तो आपका 3 से ज्यादा निकल जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये 3 से थोड़ा आगे आ रहा है, ये वाला बिंदु 1 से पहले आ रहा था, ये 2 से पहले है, ये 2 के आगे है और ये 3 के आगे है। इसका मतलब 3 तो आप पूरे पूरे क्या खरीद पाओगे, केले। तो मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर ऐसे नहीं, 3 पहले लिखा जाएगा और 1 आएगा बाद में। और आपके पास कितना बच गया, 3 बचे 15 और 1 वो खरीदा तो 1 रुपए बचा। और आपने फिर क्या किया, आपने बोला कि नहीं एक भी आम नहीं खरीदते हैं, सारे के सारे केले खरीद देते हैं। तो आपने 4 केले खरीदे और 0 आपके पास क्या आ गया। ये कुछ ऐसे बजट में सेट है जो आपका संभव है, लेकिन इससे भी कम संभव है। कैसे, अब देखिए आपने 0 भी तो खरीद सकते थे, दोनों नहीं खरीदे, आपके पास पूरे 20 रुपए बच जाते हैं। फिर आपने क्या किया होता, यहां पर जो भी लिखा हुआ ना उसको देख के आप बना सकते हो, 0 1 भी हो जाएगा, 0 2 भी हो जाएगा, 0 3 भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही है, अब 0 4 और 0 5 तो आपने पहले लिख लिया है। ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे बंडल हैं जो आप खरीद सकते हो। अगर आपने 0 और 0 खरीदा तो 20 रुपए बचेंगे, और 0 और 1 खरीदा तो एक आम खरीदा ना तो 16 रुपए बच जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप खरीद तो सकते हो, 16 रुपए बचे तो रहेंगे, आपकी पूरी आय खत्म तो नहीं हो जा रही है ना। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इस तरह के बहुत सारे क्या बन सकते हैं, पॉसिबल बंडल हैं। ऐसे बहुत सारे बंडल संभव है जो आप क्या कर सकते हो, अपनी आय से खरीद सकते हो। और साथ में ये जो है, जब आपके पास 0 रुपए बच रहा है, एक ये देख लो और इस वाले उदाहरण में एक ये देख लो। आपकी किताब में थोड़ा अलग उदाहरण दे रखा था, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ज्यादा हो रही है। ये समझ लोगे तो वो तो समझ में आ जाएगा, साथ में 2-3 चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हो क्या रहा है कि जब आपके पास 0 रुपए बच रहा है राजा बाबू, तब कहां पर हो आप, तब वो वाला बिंदु यहां पर आ रहा है और दूसरी बार वो बिंदु यहां पर आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप इस रेखा के किसी भी बिंदु पर हो, किस पर, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर, तो आपकी पूरी की पूरी आय जो है वो क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। समझ रहे हो। तो इस रेखा के बाहर आप यहां पर कुछ भी नहीं खरीद सकते। क्यों, क्योंकि उतने आपके पास पैसे ही नहीं है। तो क्या खरीद पाओगे, हमेशा इसके अंदर वाला कुछ खरीद पाओगे। और इसके अंदर जो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, कोई भी आप बिंदु उठाओगे ना, अब ये पूर्णांक है तो सिर्फ पूर्णांक वाले बिंदु हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है, मान लीजिए दूध होता या अनाज होता जिसको आप किलो की मुद्रा में लेते हो, तो आप उससे ग्राम में भी खरीद सकते थे। तो मुझे इस लाइन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, देखो किसी दूसरे कलर से करता हूं, ये सब, ये जो पूरा एरिया है, ये इसको आप पूरा पूरा ऐसा करके फिल कर दो। ये सारे के सारे जो भी बंडल सेट बनकर के आ रहा है, क्या बनकर के आ रहा है, कोई भी बंडल सेट बनकर के आ रहा है, जितने भी ये सब बंडल्स, इनको हम लोग मिलाकर के क्या बोल देते हैं, बंडल सेट। अब देखिए इसमें बंडल सेट में ये सब तो होंगे ही होंगे, और भी कुछ कुछ हो सकता है ना। कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये पूरी वाली जगह तो 0 वाला तुम लोगों ने कर लिया। अब एक के साथ आपका 1 3 लिखा हुआ है, एक के साथ आप 2 भी कर सकते हो, एक के साथ 4 नहीं कर सकते। 4 करोगे क्यों, एक आपने ये खरीदा और 4 ये खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएंगे। और 21 रुपए तो है नहीं समझ में आया। अगर एक आपने आम खरीदा होता तो कितने का मिलता, 4 रुपए का, और साथ में आप अगर 4 ये खरीद लेते, क्या एक आपने केला खरीदा तो मिलता 5 रुपए का, और साथ में जो पहले लिखते हैं वो हम लोग इसको पहला मानते हैं, स्टैंडर्ड। मैंने जो किया वो सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गया था। ये क्या है आपका पहला, तो क्या हो जाएगा आप, क्या देखिए 4 रुपए आपने ये 5 रुपए इधर खर्च कर दिए, और 4 क्या खरीदे हैं आम, तो 16 रुपए खरीदोगे, तो 5 और 16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21 रुपए। तो ये तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए। तो ये जो लाइन बन करके आ रही है ना, ये समझ रहे हो, ये लाइन पर अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना पा रहे हो, इसका मतलब आपने पूरे के पूरे रुपए खर्च कर दिया, और इससे ज्यादा आप कुछ खरीद सकते ही नहीं, क्योंकि इतनी तो आपके पास पैसे हैं। समझ गए। और उसके अंदर ये यहां पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, यहां पर आप कुछ भी खरीदोगे तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। समझ रहे हो, ये जितने भी सेट्स यहां पे बनेंगे, तो इन सारे बंडल को मिलाकर के हम बोल देते हैं बंडल सेट। क्या बोल देते हैं, बंडल सेट। ये ऐसा समुच्चय है, सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, जो कोई भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। समझ गए। और ये जो रेखा है राजा बाबू, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बजट रेखा। क्या बोल देते हैं, ये देखिए आपकी यहां पे लिखी हुई है बजट रेखा। ये देखिए ये हमारा है बजट सेट। मैंने यहां पर आपको जो बंडल सेट लिख दिया वो नहीं है, ये बजट सेट है। सॉरी, ये बंडल्स, जितने भी बंडल्स उनको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। तो ये एक छोटी सी गलती थी जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बंडल सेट नहीं है, इसमें है बंडल्स। ये सारे क्या है, बंडल्स हैं। लेकिन इन सारे बंडल्स को क्या कर सकता है, कोई भी उपभोक्ता खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी आय इतनी है। और ये 5 कैसे निर्धारित हुआ बताइए, 5 2 चीजों से निर्धारित हुआ, याद रखिएगा। एक तो 5 निर्धारित हुआ क्यों, क्योंकि आम 4 रुपए का है और साथ में 20 रुपए है,
तो मेरी आय कितनी है और उसकी कीमत कितनी है, दोनों चीजों से निर्धारित हो रहा है। समझ गए ना आप? तो ये बजट रेखा हो गई और ये बजट सेट है, ध्यान रखिएगा, बंडल सेट नहीं बोलते इसको, वो गलती से मैंने लिखा हुआ था, उसके लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।